गाय संपूर्ण विश्व की माता है। उक्त बातें विश्वविख्यात गो कथावाचक मोहम्मद फैज़ खान ने कही। 19 तारीख से 21 तारीख तक जामताड़ा के गांधी मैदान में इनका प्रवचन होने जा रहा है। आप सभी जरूर गांधी मैदान में आकर गो कथा सुने। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा जन्म 10 जुलाई सन 1980 में हुआ है। जब हुआ था मेरा जन्म तो मध्य प्रदेश था। अब वो 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ है। मेरे माता पिता दोनों ही शिक्षक रहे। अब इस संसार में वो नहीं है। 1 नवंबर के 15 1 नवंबर को 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। और मेरी शिक्षा दीक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, रायपुर से ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। प्रारंभिक शिक्षा शिशु मंदिर में हुई है। उसके बाद गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ स्कूल में पढ़ा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत आने वाले दुर्गा महाविद्यालय से मैंने पढ़ाई की है। मैंने अपने विद्यालयीन जीवन में बहुत सारी भाषण वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर तक गया। राष्ट्रीय स्तर पर मैंने गोल्ड मेडल भी जीता भाषण प्रतियोगिता में। मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है विश्व धर्म सम्मेलन 2009 में थाईलैंड में, जहां 25 देशों के 50 युवा प्रतिनिधि आए हुए थे और वहां मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी के पुरस्कार के रूप में सम्मानित भी किया गया। मैंने डबल एमए किया है। एमए मैंने किया है राजनीति विज्ञान में और हिंदी साहित्य में, और मैंने एमफिल किया है राजनीति विज्ञान में। मैं 2 साल शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक के रूप में काम भी कर चुका हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, सनातन धर्म में तो निषेध है ही, यानी कि गो हत्या को सबसे बड़ा पाप बताया गया। और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गो मांस को बीमारी कहा, तो इसका ये तात्पर्य है कि गो मांस यदि आप खाते हैं तो अभी का भी विज्ञान कहते हैं टेप वर्म नाम की आपको बीमारी होती है, क्योंकि गो मांस पचाने की क्षमता मनुष्य के अंदर नहीं है। टेप वर्म यानी एक ऐसा केचुआ हमारे पेट में हो जाता है, आंतों में फंस जाता है, जो कि कभी बाहर नहीं निकलता और धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला करता है। टीनिया सैजिनेटा जिसे कहते हैं टेप वर्म, से गूगल में सर्च करके देखिएगा। मौलाना ताहिरुल कादरी पाकिस्तान के, उन्होंने भी इस बात को कही है कि इससे बीमारी होती है। पश्चिम बंगाल में गो हत्या की बहुत ज़्यादा घटनाएँ होती है। मैंने पूरे देश का पैदल परिक्रमा की है और पश्चिम बंगाल भी पैदल चला। लगभग 1 लाख गायों को मैंने क्रॉस किया है, जो अवैध तरीके से। उसमें मैं, क्योंकि गायों को पहचानता हूँ, कौन सी छत्तीसगढ़ की है, कौन सी झारखंड की है, कौन सी बिहार की है। और मैंने देखा बंगाल में जो गाय कटने के लिए जा रही है, उसमें ढेर सारी गाय छत्तीसगढ़ की है, ढेर सारी गाय झारखंड की है, ढेर सारी गाय बिहार की है, ढेर सारी गाय उड़ीसा की है। वहाँ से पैदल ये लोग तस्करी कर करके यहाँ पर लेके जा रहे हैं। बांग्लादेश में तस्करी की जा रही है। बंगाल, दोनों तरफ के बंगाल में, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में कहा गया गावो विश्वस्य मात्रा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतीय, पाकिस्तानी, अमेरिकी, जापानी, सबकी माता है। ये वेद कहते हैं गाय विश्व की माता है। इस्लाम धर्म में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गाय का दूध पियो क्योंकि हर किस्म के दरख्तों पर चरती है। गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। ईसा मसीह का जन्म एक गौशाला में हुआ। उनको पहला भोजन गोमाता का दूध मिला। उनको पहला बिस्तर गोमाता का चारा, गोमाता का पैरा मिला। सिख धर्म में गोमाता का बड़ा महत्व है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, गो घात का दोष जग से मिटाऊं, यानी गो हत्या सबसे बड़ा पाप है और इसका दोष मैं इस जग से मिटाऊंगा। ईसाई धर्म में कहा, एक बैल की हत्या एक मनुष्य की हत्या के समान है। सभी धर्मों में गाय का महत्व है। हमको यदि कैंसर से बचना है तो पुनः गाय की ओर लौटना पड़ेगा। गाय का गोबर अपने खेतों में डालना पड़ेगा। गाय का गोबर जिस दिन से खेतों से चला गया, गो कृपा जिस दिन खेतों से चली गई, यूरिया पेस्टिसाइड आ गया, उस दिन से कैंसर हमारे घर घर में दस्तक देने लगा। बीमारियों से बचना है। देखिए, सनातन धर्म में विवाह का बड़ा महत्व है। 8 प्रकार के विवाह ही बताए गए: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह। 8 प्रकार के विवाह बताए गए। इस्लाम में भी निकाह करना एक सुन्नत है। तो जिस दिन भगवान राम संयोग बनाएंगे, अल्लाह संयोग बनाएगा, उस दिन विवाह भी हो जाएगा। संयोग नहीं बनाएगा तो नहीं होगा।
गो सेवा का मेरा अभियान चलता रहेगा। मेरा ऐसा निश्चय नहीं है कि मैं विवाह नहीं करूँगा, मेरा ऐसा निश्चय नहीं है कि मैं विवाह करूँगा। दोनों निश्चय हैं। भगवान जिस दिशा में ले जाएगा हमने सौंप दिया अपने आप को प्रभु के हाथ में। शुद्ध देसी गो माता के दूध दही की गोबर गोमूत्र का ये सब अगले 3 दिनों में इस कथा में होगा। आपके मन में कोई प्रश्न और आ रहा है तो पूछ सकते हैं।